जय हिंद क्लास। आज हम ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो होगा। आज हम देखेंगे मानव नेत्र और इंद्रधनुष के बारे में। देखिए, आपको पार्ट 3 वीडियो में आपके प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा दिया गया है। उसको आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 4 वीडियो देखिए, क्योंकि सीक्वेंस से आप देखते जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। तो देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में आपको बताए थे कि प्रिज्म किसको कहते हैं, तो बताए थे कि किसी कोण पर झुके दो पृष्ठ जो क्या पारदर्शी हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, जिससे श्वेत प्रकाश क्या हो जाना चाहिए, पार हो जाना चाहिए। और उसके बाद बताए थे आपको वर्ण विक्षेपण, तो जो श्वेत प्रकाश उसे पार कर जाता है और जो 7 रंग में विभक्त होता है, जो पार करता है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। जो 7 रंगों में विभक्त होता है, यानी विभक्त होने की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद बताए थे आपको स्पेक्ट्रम, तो जो 7 रंग में विभक्त होता है और जिस पट्टी पे विभक्त होता है, बोले थे आपको एक कागज या पर्दे पर जो 7 रंग में विभक्त होता है, उस पट्टी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण पट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हम आज आगे की वीडियो में देखेंगे तो किसको कहेंगे, मानव नेत्र और इंद्रधनुष। देखिए, जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किया है, तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने प्राप्त किया, तो सबसे पहले न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश से जो है स्पेक्ट्रम का प्राप्त किया। तो सबसे पहले किसने किया, न्यूटन ने। उसके बाद हम देखते हैं और प्राप्त किए तो क्या पाए, वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम। तो कितने रंगों में बताए थे आपको, 7 रंगों में। और 7 रंग कौन कौन था, तो देखिए उसका एगो ट्रिक बताए थे, बैजानी हा पिनाला। क्या है, बैजानी हा पिनाला, यानी सभी भाग को मतलब कि सभी जो कलर है उसका एक एक मतलब पहला अक्षर लिखेंगे तो आपको लिखा जाएगा बैजानी हा पिनाला, यानी उल्टा नहीं, नीचे से लिखेंगे तो आपको बैजानी हा पिनाला लिखाएगा। ठीक है, देखिए इसका सभी रंग बता। तो देखिए, पहला कौन सा हो जाएगा, रेड, और दूसरा कौन हो जाएगा, ऑरेंज, और तीसरा येलो, और चौथा ग्रीन, और पांचवा ब्लू, छठा इंडिगो, और 7वां वायलेट। ये सभी रंगों जो जामुनी क्या है, बैगनी, नीचे से पढ़ेंगे तो बैगनी, और ऊपर फिर उसके ऊपर जाएंगे तो जामुनी, नीला, हरा, पीला, और नारंगी और लाल। तो ये 7 रंगों का जो है क्या स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम किसने किए थे, तो न्यूटन ने। देखिए आगे हम देखते हैं इंद्रधनुष। क्या, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष क्या है कि इंद्रधनुष कब बनता है या इंद्रधनुष क्या है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष क्या है, तो आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए, इसका सिंपल सा, आप कभी आसमान में देखे होंगे कि रंगीन पट्टी की तरह आसमान में देखे होंगे तो क्या है, एक इंद्रधनुष की तरह दिखेगा आपको, यानी अर्धचंद्र वृत्ताकार, यानी आधा वृत्त की समान आपको एक रंगीन पट्टी दिखेगा। तो उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो उसका निर्माण होता कैसे है, तो देखिए देखे होंगे कभी आप कि एक तरफ बादल यानी सूर्य चमक रहा है और एक तरफ बारिश हो रहा है। तो क्या होता है कि जब वह सूर्य चमकता है तो बारिश का में बूंद जो गिरते हैं उसमें सूर्य के प्रकाश क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। सूर्य के प्रकाश को क्या होता है, उसमें वर्ण का विक्षेपण हो जाता है मतलब, और वर्ण विक्षेपण होने के बाद क्या होता है कि वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है श्वेत प्रकाश। कितने रंगों में, 7 प्रकार, मतलब कि जैसे प्रिज्म में नहीं होता है वैसी तरह से वर्षा के बूंद में होता है, और वही 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो क्या दिखता है हमको, वर्ण अति दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। क्या, इंद्रधनुष। तो देखिए इसका क्या है, हम इस तरह से परिभाषा देख सकते हैं कि वर्षा होने के बाद यह हो रहा है, तो वर्षा होने के बाद यह तो क्या है, वह सूर्य चमकता है, यानी जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, तो कभी नहीं देखते होंगे कि वर्षा हो रहा है तो या होने के बाद ही कुछ उसका वायुमंडल में उसका जो पानी के बूंदे रह जाते हैं। तो जब ये सूर्य चमकता है ना, तो क्या बोले अभी आपको, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर ना कि सूर्य की तरफ ओर करेंगे तो मुंह नहीं, क्या बोला, सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होंगे। मतलब कि जैसे देखिए अभी मान लेते हैं यहाँ पे लाइट जल रहा है, तो देखिए हम लाइट यहाँ जला रहे हैं तो आप पीछे क्या रखे नहीं किए, पीठ कहाँ किए, पीछे किए। तो सूर्य मान लेते हैं कि इस तरफ चमक रहा है, जैसे डूबते समय क्या होता है, पश्चिम की ओर डूब जाता है, तो उस तरफ करेंगे पीठ को सूर्य की तरफ और देखेंगे कहाँ, आसमान में, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में देखेंगे तो आपको एक रंगीन पट्टी दिखेगा। क्या दिखेगा, रंगीन पट्टी।
और देखो दिखा रहा है ना कि पीठ करके खड़े होते हैं तो आकाश में, यानी आकाश में आप देखेंगे तो आकाश में रंगीन पट्टी दिखाई देगा, और रंगीन पट्टी जो दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? इंद्रधनुष। तो आप इंद्रधनुष की परिभाषा किस तरह से देखेंगे कि वर्षा होने के बाद जो मतलब कि जो क्या होता है, वायुमंडल में कुछ वर्षा के बूंदे आ जाते हैं, तो वर्षा होने के बाद हम सूर्य की ओर पीठ खड़ा करके देखते हैं, यानी मुंह नहीं, पीठ खड़ा करके देखते हैं, तो हम आसमान में देखते हैं, पीठ खड़ा करके आसमान में देखते हैं तो हमको एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है। वो रंगीन पट्टी क्या कहलाता है? तो इंद्रधनुष कहलाता है। क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। तो देखिए आपको इंद्रधनुष क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इंद्रधनुष परीक्षा में पूछा जाता है, 10th हो या 8th हो या 12th हो, ये पूछा जाता है, ठीक है, फिजिक्स में। देखिए क्या करें, आगे का टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र मतलब कि आंख, आपके पास भी है, सभी के पास क्या है? आंख है। ये है तो आंख जो है, मानव नेत्र, ये बहुत मतलब कि एक शरीर का अंग ही है। और देखिए आंख नहीं रहेगा तो बहुत सारी आपकी समस्या होंगे, और बहुत चीजों का आप मतलब कि देख ही नहीं सकते हैं। तो अधिकांश प्राणी में, शरीर में क्या है? ये होता ही है। तो हम देखिए आंख का कल्पना करेंगे तो ये बहुत मतलब अद्भुत सी तरह से एक हमारा प्राकृतिक की दिया हुआ है। तो देखिए आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि हम प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह वायु भौतिक किरण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने के क्या मिलता है? अनुभूति। तो हम ये समझेंगे कि आंख भी है और प्रकाश भी है, और हमको इसके बीच में किस तरह से हमारे पास कोई चीज का फोटो या प्रतिबिंब बनता है, उसको देख पाते हैं। तो हम पहला क्या समझेंगे? नेत्र में यही चीज समझेंगे। तो देखिए मानव नेत्र या आंख, मानव नेत्र हो या आंख, एक अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र है, देखिए इससे प्रकाश जाता है तो ये क्या है? एक तरह से प्रकाशीय यंत्र है। जैसे कि क्या रहा है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह से सभी जीवों के लिए ये क्या करता है? हमको किसी भी वस्तु है और उसका कितना दूरी पर है ये देखने में मदद करता है हमको, ये किस कलर का है, यानी कैसा रंग है उसका, ये देखने में, कितना बड़ा है, आकार से, मतलब बहुत चीज में मतलब क्या है? हमको मदद करता है। और देख ही सकते हैं, आंख के बिना ही नहीं दिख सकता हमको। और जैसे देखिए ये क्या करता है कि ये दृष्टि क्रिया है, ये दृष्टि क्रिया करता है, जो हम देखते हैं वो एक क्रिया की तरह काम करता है, ठीक है। और तो आंख हम कह रहे हैं कि मतलब कि प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति कराता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि आप आंख कितना महत्वपूर्ण है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आंख के गोले देखिए, आप जो आंख देख रहे हैं तो देखते होंगे कि ये गोल की आकार की है। आंख जो हमारा क्या है? गोल की आकार है। तो क्या है, देखिए ये गोल की है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया आंख का, देखिए मानव नेत्र का। तो ये क्या है? देखिए आंख है। तो ये आंख के किस तरह से दिख रहा है? गोल की तरह। तो इसको हम कहेंगे नेत्र गोलक। नेत्र माने आंख होता है और गोलक है यानी गोल है। तो नेत्र गोलक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो आंख के गोले को हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। दूसरा क्या है? बाहरी परत सफेद और मोटे पारदर्शी। देखिए आंख में जब आप जाइएगा तो आंख का बाहरी, देखिए आंख की सुरक्षा बाहर से, देखिए एक पुतली जो कर रहा है, पलक कर रहा है, क्या? पलक। और पलक देखते हैं कि आपको जैसे आंधी धूल इसमें पड़ता है तो हम ये पलक को मूंद लेते हैं, अमूल लेते हैं तो ये हमारे क्या करता है? छोटे छोटे धूल कणों से बचाता है। तो के ये ऊपरी भाग का है, सबसे ऊपर का, तो ये पलक बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है आंख के अंदर। और आंख के अंदर जो है ना ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि मतलब कि पलक और आंख के जो है मतलब कि एक तरह से मुलायम, यानी कि नॉर्मली उसको अच्छा रखते हैं, मतलब मुलायम बनाकर रखते हैं। इतना तक समझ में आ गया होगा। देखिए जो ये आंख है इसका संरचना देखते होंगे तो आगे का भाग थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, और देखिए पीछे में देखिए ये आपको पूरा ये नहीं दिखेगा, एक शरीर का अंदर रहता है, यानी कि देखिए आपके यहाँ से अंदर रहेगा तो ये आपको यही भाग दिखेगा। कौन सा भाग? यही भाग। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं आंख में, इसके अंदर तो देखिए आंख में इसके अंदर में सबसे बाहरी परत जो होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बाहरी परत जो होता है, देखिए ये बाहरी परत आपको ऊपर वाला सबसे बाहरी परत दिख रहा होगा। तो ये जो बाहरी परत होता है
ये देखिए कहलाता है श्वेत पटल। क्या कहलाता है? श्वेत पटल। ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी के मतलब कि इससे प्रकाश की किरण बाहर नहीं जाता है, ये अपारदर्शी होता है। तो क्या कर रहा है? श्वेत पटल अपारदर्शी। इसका नाम एक और है, क्या है? स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक जो है इसका एक और नाम है। आप श्वेत पटल कह सकते हैं या स्क्लेरोटिक भी कह सकते हैं। तो देखिए याद आपको ज्यादा रहेगा तो कौन सा? श्वेत पटल याद रहेगा। देखिए कह रहा है कि ये कैसा होता है श्वेत पटल, तो कह रहा है ये बाहरी परत है। ये देखिए यहां से बाहरी परत है कि नहीं? ये बाहरी परत है। तो कह रहा है कि ये बाहरी परत है, सफेद होता है, सफेद और मोटे होता है। क्या? मोटे होते हैं। और ये अपारदर्शी होते हैं, मतलब कि अपारदर्शी चमड़े, अपारदर्शी चमड़े की होती है। उसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा श्वेत पटल। देखिए पहला क्या बताया आपको? नेत्र गोलक, या क्या है? गोलक की तरह। और ये श्वेत पटल यानी बाहरी भाग को क्या कहेंगे? श्वेत पटल। ये कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब कि इससे प्रकाश पार नहीं होता है। दूसरा क्या टॉपिक है? कॉर्निया। देखिए आंख में आपको कॉर्निया दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे। तो ये क्या है? कॉर्निया। तो देखिए आगे का भाग उभरा हुआ रहता है। ये आंख में देखिए आगे का भाग क्या है? उभरा हुआ है। देखिए यहां से आपको उभरा दिख रहा है, तो ये क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। आया समझ में? कॉर्निया। देखिए कॉर्निया क्या है कि ये उभरा हुआ भाग है, ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी के मतलब आप कोई भी वस्तु को देखते हैं तो आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है यहीं से वो इन करता है, इन माने अंदर करता है, यहीं से अंदर जाता है। तो क्या है कि ये पारदर्शी होता है। अगर ये मतलब अपारदर्शी होगा तो ये प्रकाश को अंदर जाने नहीं देगा, और नहीं जाने देगा तो हमको कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा नहीं आंख में। तो क्या कर रहा है? ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। यहाँ देखिए अपारदर्शी होता है, लेकिन आगे वाला भाग पारदर्शी होता है। देखिए आगे क्या कह रहा है? आइरिस। तो देखिए ये श्वेत पटल है ना, इसके जस्ट आप अंदर की ओर यानी आगे की ओर आइएगा तो आपको मिलेगा कॉराइड। क्या मिलेगा? कॉराइड। तो कॉराइड क्या है कि देखिए कॉराइड जो है यहाँ से दो भागों में आगे आके बढ़ गया है। देखिए एक भाग यहाँ से देखिए ये कॉराइड मिल रहा है आपको, ये भाग क्या मिल रहा है? कॉराइड मिल रहा है। और यहाँ से देखिए ये कॉराइड मिल रहा है। और यहाँ से आपको देखिए एक ऊपर एक नीचे, दो भागों में बट गया। कॉराइड क्या है? आगे जाकर दो भागों में बटा हुआ है। तो क्या कर रहा है कि आइरिस, तो क्लोराइड के जब आ जाएगा ना तो यहाँ पर आपको एक झिल्ली तरह के मिलेगा, इसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। जैसे आप अपने आंख में देखेगा ना तो काला कलर के दिखेगा, तो वो क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस। तो देखिए काला कलर के दिखेगा ना, वो आइरिस कहलाता है। तो देखिए कह रहे हैं कि आइरिस ये सिकुड़ने और फैलने वाले, यानी सिकुड़ता है और फैलता है। हमारे देखिए जैसे आपको अभी मुंह पर कोई टच मारेगा, फेस पे आपको टच मारेगा तो देखते हैं आप अपना आंख मूंद लेते हैं, और मूंद लेते हैं क्या आप? अगर आप पे टच मारेगा ना, आप खोले हुए रहेगा ना तो कुछ समय के बाद आपको धुंधला सा दिखेगा या अंधेरा सा। तो क्या होता है? आइरिस सिकुड़ जाता है, फैलता है। तो वो किसका काम है? आइरिस का काम है। और डायफ्राम की तरह काम करता है। जैसे आप अपने सांस लेते हैं ना तो डायफ्राम आपका फूलता है और पचकता है। तो सांस आपका कौन लेता है? डायफ्राम। देखते हैं अधिकतर जो गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो उसमें सीट बेल्ट लगाने दिया जाता है। सीट बेल्ट इसलिए लगाया दिया जाता है कि आप जैसे कि आप कहीं पे अचानक आप ब्रेक जो मारेंगे तो हो सकता है स्ट्रिंग से आपका यहाँ पे डायफ्राम टूट जाएगा। तो डायफ्राम टूट जाएगा तो आप फूलवे पचकवे नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? आप मर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि आइरिस का काम क्या है? डायफ्राम की तरह सिकुड़ना और फैलना काम है इसका। देखिए आगे क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस देखिए ये नेत्र लेंस है, ये सिलियरी मांसपेशियां है। क्या है? सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां है, ये सिलियरी मांसपेशियां है। देखिए नेत्र लेंस जिलेटिन जैसे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थों से बने उत्तक लेंस जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये जो है जिलेटिन, क्या? जिलेटिन जैसे पदार्थ का बना होता है, पारदर्शी होता है। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो इससे प्रकाश पार होगा? नहीं होगा। तो इसलिए क्या है? ये पारदर्शी है। तो पारदर्शी होता है और मुलायम होता है। ये क्या होता है? मुलायम होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा? उत्तल लेंस की तरह। तो उसको हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। देखिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है नेत्र लेंस। देखिए उत्तल लेंस की तरह होता है और नेत्र लेंस। अब क्वेश्चन पूछता है आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा नेत्र लेंस। अगला क्या है? रेटिना। रेटिना देखिए
आपको यहाँ मिलेगा रेटिना, यानी पहला मिलेगा आपको श्वेत पटल, उसके और ज्यादा अंदर आइएगा, आगे आइएगा तो आपको कोराइड मिलेगा। और कोराइड के सबसे आंतरिक भाग होता है ये रेटिना, क्या है सबसे आंतरिक भाग। देखिए आपको हम यहाँ पे मार्कर से रंग रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा आंतरिक भाग, ये क्या है आंतरिक भाग, क्या कहलाए रेटिना कहलाएगा, क्या रेटिना। और इसी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तब पूछता है नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ बताइएगा रेटिना पर, कहाँ रेटिना पर। देखिए तो क्या कह रहा है, रेटिना नेत्र गोलक के सबसे भीतरी भाग होता है। देखिए ये पूरा नेत्र गोलक है और सबसे भीतरी भाग, देखिए सबसे भीतरी भाग, तो क्या कह रहा है सबसे भीतरी भाग, नेत्र गोलक के सबसे भीतरी भाग परते को रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, भीतरी परत को रेटिना कहते हैं। इसका काम क्या है कि जैसे कि यहाँ से कोई वस्तु का प्रतिबिंब आया ना, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनाएगा और प्रतिबिंब बना करके ये प्रकाश अनुवाय है। देखिए प्रकाश अनुवाय यानी एक प्रतिबिंब आएगा तो संवेदना उत्पन्न करेगा, तो ये संवेदना को प्रकाश अनुवाय के द्वारा ये मस्तिष्क तक इसका भेजना काम है। किसका, ये रेटिना का जो प्रतिबिंब होता है ये प्रकाश अनुवाय के द्वारा कहाँ जाता है, मस्तिष्क तक। तभी हमें किसी वस्तु का जो फोटो बनता है तो हमको पता चलता है कि ये बोतल है, ये पानी है या कोई आदमी है। जैसे कि किसी का भी फोटो बनता है तो ये कहाँ बनता है, रेटिना पर। और रेटिना पर बनने के बाद ही हमको किसी का वस्तु का प्रतिबिंब या कोई फोटो पता चलता है कि ये वस्तु क्या है। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका फोटो कहाँ बनेगा, रेटिना पे, तो फोटो पता चलेगा कि हम क्या चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रकाश अनुवाय के द्वारा कहाँ मस्तिष्क तक ये प्रकाश भेजता है, तो हमको पता चलता है क्या कि ये कुछ कोई वस्तु है। देखिए तो आपको ये नेत्र, देखिए ये नेत्र के बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें एक द्रव भरा रहता है। ये इसमें क्या है, एक द्रव भरा रहता है। देखिए ये द्रव भरा हुआ है, इसको बोलते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं, कचाव द्रव। और जैसे कि आपको अभी बताए थे ना कॉर्निया, और यहाँ पे देखिए लेंस है, इसके बीच में जलीय द्रव होता है जिसको हम नेत्रोद्रव भी कहते हैं। क्या, नेत्रोद्रव। तो आपको इस वीडियो में यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा और आगे की तो हम देखेंगे अभी और आंख के बारे में। अभी तो हम सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन इसका ही लिए, परिचय लिए हैं। तो इसको आप इस तरह से आप बनाइएगा घर में, और बनाने के बाद सबका दर्शाइए नाम, और एक बार फिर से आप अपने से बना करके चेक करिए कि ये सही मिल रहा है कि नहीं। और अपना बुक में जरूर देखिए, बुक में देखिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, और बुक में आप खुद भी पढ़िए और एक फिगर भी बनाइए, ताकि इसमें आपको फिगर भूलेगा नहीं। क्योंकि 10th क्लास में इसका पूछता है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाए, और ये 3 नंबर का रहता है। और कहेगा वर्णन करे, तो आपको 5 नंबर में पूरा ये लिखने के बाद आपको ये वर्णन करना पड़ेगा कि ये कोराइड का क्या काम है। जैसे आपको रेटिना का बताएं कि रेटिना क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इस पे। जैसे कॉर्निया से क्या है, ये पारदर्शी है। जैसे नेत्र लेंस का क्या करता है, ये नेत्र लेंस पारदर्शी है। तो इस तरह से सभी को आपको बताना पड़ेगा। तो वर्णन करने बोलेगा तो 5 नंबर के देगा, लेकिन अगर कहेगा इसका नामांकित चित्र बनाए तो 3 नंबर के देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 वीडियो में मिलते हैं, और इसके और आगे डिटेल से भी और आगे जाने